हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम डिस्कस करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। हाल ही में 3 दिन पुरानी न्यूज है ये। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान सिर्फ 1-2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर वेपन के लिए जरूरी मटेरियल बनाने से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग बात है गाइस। तो आइए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ना हमें यह समझना जरूरी है कि ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई कैसे। तो हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसके बाद एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट को इंटीग्रेट कर समझते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950s में शुरू हुआ था, जब अमेरिका और ईरान के बीच एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत कॉरपोरेशन शुरू हुई थी। लेकिन आते आते साल 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ये प्रोग्राम टेम्पोरेरीली सस्पेंड हो चुका था। 2000 की शुरुआत में फिर ईरान ने दोबारा अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को परस्यू करना स्टार्ट किया। याद रखिए, शाह ऑफ ईरान के टाइम ईरान और यूएसए बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसे पता था कि ईरान के रेवोल्यूशन के बाद ईरान और यूएसए ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहेंगे। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की तरफ आते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान सिर्फ 1 या 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर वेपन के लिए फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करने से। इसमें जो वर्ड है ना, फिसाइल मटेरियल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड है। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जान है। ये स्टेटमेंट दुनिया भर में हेडलाइंस बना रही है। और जैसा कि हम सबको पता है कि रीसेंट ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ईरान ने मसूद पेज़ेश्कियान को प्रेसिडेंट चुना है, जो ईरान को आइसोलेशन से बाहर निकालने के फेवर में है और 2015 के न्यूक्लियर डील को रिवाइव करना चाहते हैं। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप से ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया था। ये डील इसलिए बनाई गई थी ताकि ईरान के एटॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके और उसके बदले इंटरनेशनल सैंक्शंस को ईरान पर लिफ्ट किया जाए। और आप सब जानते हैं कि आज के टाइम ईरान पर कितने सैंक्शंस लग चुके हैं। यानी अगर ये ईरान न्यूक्लियर डील होता तो सब अंडरस्टैंडिंग में चलता, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर काम होते। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं होता है, डील टूट जाती है, यूएसए इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो जाता है। एंटनी ब्लिंकन आगे कहते हैं कि अगर ये डील डैमेज ना होती, अगर यूएसए इस डील में रहता तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कम से कम 1 साल दूर होता, और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रही है। लेकिन अब इस डील के टूटने के बाद ईरान सिर्फ 1-2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर वेपन के लिए जरूरी फिसाइल मटेरियल बनाने से। और समझने के लिए, फिसाइल मटेरियल ना पूरी न्यूक्लियर सिस्टम की जान है। इससे आप यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को रिएक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। तो ईरान सिर्फ 1-2 हफ्ते दूर है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले महीनों में हमें कभी भी ये न्यूज सुनने को मिल सकती है कि ईरान ने एक पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर दोस्तों जैसा डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ईरान और यूएसए के रिलेशंस और भी ज्यादा टेंस हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के फेवर में है। डोनाल्ड ट्रंप बिलियंस ऑफ डॉलर्स और वेपन्स देकर इजराइल को मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, और इजराइल ऐसे ही बमबारी कर सकता है फलस्तीनियंस पर। इससे ईरान को और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और भी ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको यह भी बात याद दिला दूं, ट्रंप के पहले टेन्योर में ना ईरान पर काफी सैंक्शंस लगाए गए थे और न्यूक्लियर डील से भी विड्रॉ कर लिया गया था ट्रंप के टेन्योर में। अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो हो सकता है कि ईरान पर और भी ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश किया जाए, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूं तो रशिया चाइना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले। रशिया और चाइना का ये इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल गोल्स और मिडिल ईस्ट के स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स के साथ ये अलाइन होता है। ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना इन कंट्रीज के लिए रीजनल बैलेंस और पावर डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी ईरान को सपोर्ट करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि याद रखे ईरान कोई टेरर देश नहीं है। कहने को तो प्रॉक्सीज ईरान चलाता है, लेकिन साथ ही साथ भूलिए मत यूएसए, रशिया, इजराइल जैसे देश भी प्रॉक्सीज वॉर करते रहते हैं। ईरान पाकिस्तान नहीं है। ईरान को इंटरनेशनल मीडिया के जरिए एक टेरर देश का टैग और सर्टिफिकेट दिया गया है। बट अगेन मुझे ये भी अलग से कहना पड़ेगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल इशू है। इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज के तहत न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना एक ग्लोबल प्रायोरिटी है, और किसी भी कंट्री का न्यूक्लियर वेपन्स का सपोर्ट करना इंटरनेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया एक रेपुटेटेड और रेस्पॉन्सिबल देश है, तो इंडिया की बात सुनी जाएगी और अंडरस्टैंडिंग में ली जाएगी। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के पास न्यूक्लियर बम आता है तो
बहुत हद तक जो लड़ाई हो रही है ना मिडिल ईस्ट में, वो खत्म हो सकती है, न्यूट्रल हो सकते हैं सभी देश। स्पेशली इजराइल के केस में याद रहे, इजराइल यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में रखता है, इजराइल यूएसए का ख्याल रखता है, इसलिए यूएसए इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इजराइल को देता है, हथियार देकर मदद करता है ताकि इसका इन्फ्लुएंस मेंटेन रहे। उसको कुछ भी मतलब नहीं कि कितने लोग यहाँ मारे जाए, क्या भी हो जाए। यहाँ यूएसए और इजराइल को अपनी पॉलिटिक्स की और अपने इन्फ्लुएंस की पड़ी हुई है। याद रहे, इजराइल यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में रखता है। इजराइल जो मनमानी करता है ना यूएसए के शैडो में, यूएसए की आड़ में, वो एक बार को खत्म हो जाएगा। चाहे वो इजराइल हो या ईरान, जो कोई भी देश हो, वो एक दूसरे पर अटैक करने या लड़ने 1000 बार सोचेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर बम का मसला है। अब ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, इजराइल के पास हो सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन इजराइल कहता नहीं है ये, क्योंकि इजराइल हाँ भी नहीं कहता है ना भी नहीं कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन गाइस, कोई भी देश हो, न्यूक्लियर वेपन्स का होना भी नए टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर कर सकता है और इससे रीजनल स्टेबिलिटी को गारंटी नहीं किया जा सकता। ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अली बगेरी ने CNN से बात करते हुए कहा है कि उनका कंट्री अभी भी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA का मेंबर है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि अमेरिका अभी तक JCPOA में वापस नहीं आया है और उनका गोल 2015 के एग्रीमेंट को रिवाइव करना है। बागेरी ने यह भी कहा है कि ईरान किसी भी नए एग्रीमेंट के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि वो 2015 के एग्रीमेंट को ही रिवाइव करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को भी मालूम है कि एक और शॉकिंग डेवलपमेंट किया है, और वो डेवलपमेंट ये है कि यूएस सीक्रेट सर्विस ने रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी है, क्योंकि एक एलिजिड इरानियन प्लॉट के बारे में उन्हें पता चला था जो ट्रंप को टारगेट कर रहा था। हालांकि उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस तो नहीं है। ये न्यूज़ भी काफ़ी अलार्मिंग है ईरान और यूएसए दोनों के लिए, और इससे यूएस और ईरान के रिलेशंस पर और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है और फ्यूचर में रिलेशंस और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।